डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना को हराने के लिए एक ही दुश्मन से लड़ रही है, जिसका नाम है कोरोना। निरंतर हाथ धोकर, मास्क पहनकर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके और घरों में रहकर सब इस दुश्मन को अपनी सीमा से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सीमा पर पहरा मजबूत रखना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर दुश्मन जैसे तैसे सीमा में आ जाए तो उससे लड़ने के लिए तैयार रहना ही सबसे अच्छी रणनीति है। और ये सीमा है अपना शरीर। जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, बीमारी वैसे वैसे आपके नजदीक आ रही है और हमें बुरी से बुरी संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर दुर्भाग्य से इस बीमारी से कोई ग्रस्त हो भी जाए तो भी एक अच्छे इम्यून सिस्टम से उसे हराया जा सकता है। जी हाँ, अब समय आ गया है पहरा बढ़ा दिया जाए और अपने इम्यून सिस्टम को और मजबूत बनाया जाए। बहुत सारे डॉक्टर्स और डाइटिशियन की बातें सुनकर और पढ़कर हम आपके लिए चुन के ऐसे 9 खाद्य पदार्थ लाए हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेंगे। आगे भी ऐसे ही मददगार जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए आप सब्सक्राइब करके हमें प्रेरित जरूर करें। और अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं, और ये है वो चमत्कारी 9 खाद्य पदार्थ। नंबर 1, रेड बेल पेपर्स। विटामिन सी से भरपूर आहार की जब बात होती है तो रेड बेल पेपर सबसे ऊपर आते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से कटे हुए रेड बेल पेपर्स का 1 कप आपके रोज के विटामिन सी की जरूरत का 211% होता है, जो कि एक ऑरेंज में विटामिन सी की मात्रा से दुगना होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक सर्वे के अनुसार विटामिन सी बहुत तरह के सेल फंक्शन को सपोर्ट करके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जो कि सांस संबंधित इन्फेक्शन काफी हद तक कम कर देता है। साथ साथ वो आपके शरीर में टिश्यूज की मरम्मत और वृद्धि में भी कारगर है। विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा रोज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर इसे नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करता। डॉक्टर्स कहते हैं कि रेड बेल पेपर रोज खाएं और इसे सलाद का हिस्सा बनाएं, और जिन्हें पका हुआ पसंद है वो पैन में डालें और हल्का फ्राई करके भी खा सकते हैं। नंबर 2, ब्रोकली। ब्रोकली भी विटामिन सी से भरपूर है। NIH के अनुसार इसका आधा कप ही विटामिन सी के डेली डोज का 43% होता है। ब्रोकली में फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। इसमें विटामिन ई भी होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद कर सकता है। बहुत सारे डॉक्टर्स द्वारा किए गए डाइट गाइडलाइन के हिसाब से ज्यादातर लोग विटामिन सी का डेली डोज पूरा नहीं लेते हैं, और इसको पर्याप्त मात्रा में लेना शुरू कर देना चाहिए। ब्रोकली में लदे हुए विटामिन सी का पूरा फायदा उठाने के लिए या तो इसे कच्चा खाएं या जरा सा फ्राई करके, आप चाहो तो इसे गार्लिक, बेल पेपर और जिंजर और मशरूम के साथ हल्का फ्राई करके भी खा सकते हो। नंबर 3, चिकपीस या काबुली चना। चिकपीस में बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है। अमीनो एसिड से बना यह पोषक तत्व शरीर में टिश्यूज के मरम्मत और बढ़ोतरी के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमारे शरीर के सिस्टम फंक्शंस को सही से चलाने के लिए जिम्मेदार एंजाइम्स को भी मेंटेन करता है। चिकपीस में जिंक भी पर्याप्त मात्रा में होता है, जो शरीर के इम्यून सिस्टम कंट्रोल और इम्यून रेस्पॉन्सेस में मदद करता है। भुने हुए चिकपीस हेल्दी नाश्ते या सलाद टोपर के रूप में अच्छा विकल्प है। भूनने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि चने पूरी तरह से सूखे हुए हों। फिर जरा सा तेल डालकर उन्हें हिलाते हुए तब तक भून ले जब तक वो क्रिस्पी ना हो जाए। और भी स्वादिष्ट बनाने हो तो थोड़ा साल्ट और पेपरिका ऐड कर लें। नंबर 5, स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज के सिर्फ आधे से विटामिन सी के डेली डोज का 50% मिल जाता है। और जैसे ही पहले बताया गया है कि विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और वातावरण में उपस्थित कई हार्मफुल रेडिकल्स से होने वाले सेल डैमेज से भी बचाता है। कई डाइटिशियन रिकमेंड करते हैं कि कटे हुए स्ट्रॉबेरीज को दही और ऑटमील में मिक्स कर लें या होल व्हीट टोस्ट पर पीनट बटर के साथ खा लें, और हाँ, वो स्मूथी में मस्त भी लगते हैं। नंबर 5, लहसुन। लहसुन सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि बहुत सारे स्वस्थ गुणों से भरपूर होता है, जो ब्लड प्रेशर कम करने और हार्ट संबंधित बीमारियों का जोखिम बहुत हद तक कम करते हैं। लहसुन की इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता सल्फर युक्त यौगिकों के भारी कंसंट्रेशन से आती है, जो कुछ संक्रमणों में लड़ने में मददगार साबित होती है। सामान्य जुकाम और सर्दी में राहत के लिए लहसुन को सालों से काम में लिया जाता रहा है। एडवांसेस इन थेरेपी में 2001 में छपे एक शोध के अनुसार जो भाग लेने वाले लहसुन का रेगुलर सेवन करते थे वो सामान्य सर्दी जुकाम से ज्यादा इम्यून थे, और उनमें से जिनको हुई वो जल्दी से ठीक हुए उस ग्रुप की अपेक्षा जो कि लहसुन का सेवन नहीं करते थे। ये अपने आहार में शामिल करने की सबसे आसान चीज है और लगभग हर खाने में फिट हो जाती है। नंबर 6, मशरूम।
हालांकि सूरज की किरणें विटामिन डी की सबसे बढ़िया सोर्सेज हैं, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थों में भी इसकी पूर्ति हो जाती है, जैसे कि मशरूम। कोरोना में लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर लोग घरों में बंद हैं और बाहर धूप में जाना संभव नहीं है। ऐसे हालातों में विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते रहना चाहिए। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं और ये कैल्शियम के शोषण में भी बहुत बढ़ोतरी करता है, जो कि हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है और कई तरह के कैंसर और सांस संबंधित बीमारियों में मददगार है। इसे सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं या लहसुन, नमक और पेपर के साथ हल्का रोस्ट करके भी खा सकते हैं। नंबर 7, पालक। पालक विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो वातावरण में पोल्यूशन से हुए नुकसान की भरपाई में मदद करता है। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन होता है, जो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है, जो कि अच्छे इम्यून सिस्टम के लिए एक अनिवार्य कंपोनेंट भी है। ब्रोकली की तरह पालक को कच्चा या थोड़ा पकाकर खाना सबसे अच्छा है। अपनी डाइट में पालक को अधिक शामिल करने के लिए इसे एक स्मूथी में मिलाकर पिया जा सकता है। अगर चाहो तो इसे सुबह अंडों के साथ पका सकते हो या सब्जी में भी काम में ले सकते हो। नंबर 8, दही। दही प्रोबायोटिक्स का सबसे अच्छा सोर्स है, जो कि अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और स्वस्थ पेट और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। हाल ही में किए गए कई रिसर्च के अनुसार प्रोबायोटिक्स सामान्य सर्दी जुकाम से लड़ने में और कई सांस संबंधी बीमारियों से लड़ने में बहुत प्रभावशाली होते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि किसी फ्लेवर या मिठास को ऐड ना करके प्लेन दही खाएं तो ज्यादा असरदार होता है। हालांकि आप चाहो तो फल और शहद मिलाकर खा सकते हो या पोस्ट वर्कआउट स्मूथी के रूप में भी इसका आनंद व लाभ उठा सकते हो। नंबर 9, सूरजमुखी के फूल। सूरजमुखी के फूल विटामिन ई का बहुत बढ़िया सोर्स है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में हेल्पफुल भी है। इसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहें तो कोई ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि इसके सिर्फ 1 औंस बीजों में ही आपको विटामिन ई के डेली डोज का 49% मिल जाता है। इन्हें धीमी आंच पर थोड़ा सा फ्राई कर लें और चाहे तो अपनी सलाद में जोड़ लें या रोस्टेड वेजिटेबल्स के साथ खा लें। तो दोस्तों, ये थी 9 चमत्कारी फूड्स जो आपको न सिर्फ कोरोना जैसी भयंकर महामारी से लड़ने में मदद करेंगे, बल्कि और भी कई सामान्य और खतरनाक इन्फेक्शंस और बीमारियों से बचाएंगे। इन्हें अपने जीवन भर के लिए अपनी डाइट में जोड़ लीजिए और एक स्वस्थ जीवन जी लीजिए। इसे उन सब लोगों के साथ शेयर करना जिनकी आपको फिक्र है और आप चाहते हैं कि वो इस बीमारी से लड़ने के लिए हर तरह से तैयार रहे। हम फिर मिलेंगे जल्दी ऐसी जरूरी जानकारी के साथ, और तब तक आप अपना ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें।